हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। चलिए कुछ 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 2025 के लिए VVI है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन एक देखिएगा, कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। ऑप्शन का चुनाव करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए है साइन स्क्वायर थीटा, बी कहता है टेन स्क्वायर थीटा, सी कहता है कॉस स्क्वायर थीटा, डी कहता है 1। इसका सोल्व करके चेक करके आपको बताते हैं ऑप्शन नंबर क्या आएगा। सोल्व समझिएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया इंटू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ गुना है तो गुना डाल दीजिएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो होता है दोनों पे स्क्वायर है, तो आप एक पे स्क्वायर चढ़ा सकते हैं आराम से। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो एक पे स्क्वायर चढ़ेगा। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1 होता है, अर्थात इसको चेंज भी कर सकते हैं आप फॉर्मूला से। आइए चेंज करके दिखा देते हैं। तो कोसेक थीटा का होता है 1 बाई साइन थीटा, यहाँ पर गुना है तो गुना लिखा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा लिखा, स्क्वायर तो स्क्वायर किया, साइन साइन कैंसिल हो गया, भाग में है गुना में तब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी पर लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। अपना टाइम लगाओ। फिर क्वेश्चन 2 देखते हैं। कहता है tan पाई बाई 6 बराबर है, एंड tan पाई बाई 6 कह रहा है पाई का पाई बाई 6। जब भी पाई बाई 6 में आता है कोई मैथ, tan में हो चाहे साइन में हो चाहे कोई त्रिकोणमितीय अनुपात में पाई का मान आता है, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा 180 डिग्री। क्या समझिएगा, तो यहाँ पाई बाई 6 कह रहा है, तो पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 180/6। 180/6 तो कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 36 का 30 डिग्री, अर्थात 30 डिग्री का आपसे पूछ रहा है। tan 30 डिग्री का मान पूछ रहा था। tan 30 का मान होता है क्या, 1/√3, अर्थात ऑप्शन में हो जो होता है। फिर समझे, tan पाई बाई 6 कह रहा है तो इसका मतलब हुआ tan 30 डिग्री, कटाने के बाद tan 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। कहता है यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन का मान और कॉस का मान, साइन बराबर कॉस का मान थीटा में, तो थीटा बराबर है, अर्थात साइन का जो वैल्यू है कॉस के वैल्यू के बराबर किस मान पर होता है, किस डिग्री पर होता है। तो देखिएगा साइन 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो अर्थात कह सकते हैं जो थीटा का मान आने वाला है कितना, 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री के मान पर जो होता है दोनों मान बराबर हो जाते हैं, अर्थात कॉस 45 डिग्री के ये बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर 1/√2 है, तो सी नंबर ऑप्शन लॉक। फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं। कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, तो ऑप्शन में ए कहता है 2, बी कहता है 1/2, सी कहता है 1/√2 और डी कहता है 1/4। चलिए इसको बताते हैं किस तरह बनता है इस तरह का मैथ। 1 नंबर पूछा जाता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल, तो साइन 45 का मान पहले लिख लीजिएगा। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर कहता है तो स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब समझिए 1 का स्क्वायर तो आप 1 ही है, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो हो जाता है 2 बच जाता है, तो 1/2, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल कैसे होता है, यानी √2 को जो है स्क्वायर कीजिएगा तो √2 गुना √2 बराबर 4, 4 के वर्गमूल 2 आ जाता है, अर्थात स्क्वायर रूट कैंसिल करके 1/2 होता है। तो 1/2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है, अर्थात बी को लॉक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान निकला, कि थीटा का मान क्या आएगा। चलिए इसको हल कर देते हैं। सुन, √2 cos थीटा बराबर 1 दिया है, तो थीटा का मान कर रहा है। देखिए बाबू, यह जो है गुना में √2 है, तो गुना से इधर भाग करेंगे तो आ जाएगा भाग में, तो cos थीटा बराबर 1 गुना में लगा हुआ है, इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, √2 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर देखिए cos किसका मान जो होता है 1/√2 होता है, किस डिग्री का मान 1/2 होता है cos में, तो cos 45 का मान जो होता है इसके बराबर होता है जी, cos 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है, अर्थात कह सकते हैं 45 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका
मिल जाएगा, बी को लॉक कर दीजिए cos 45 डिग्री। फिर देखते हैं क्वेश्चन 6, कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, थीटा में रहे चाहे ए में रहे, अर्थात कॉस साइन स्क्वायर थीटा का है, अच्छा साइन स्क्वायर ए कहता है चाहे प्लस कॉस स्क्वायर ए कहता है, इसका मान क्या होता है, 1 होता है। लेकिन क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ऑप्शन ए है 1। तो इसका बराबर किसके बराबर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ऑप्शन नंबर ए में 1 है, वो लॉक कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन 7 कहता है कि कॉस स्क्वायर 59 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 31 डिग्री का मान होगा, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर सेट हम कर देते हैं 1, बी कहता है 0, सी कहता है मान लेते हैं -3, डी कहता है 1, 4। तो इसको सोल्व करना है कि इसका मान मान लेते ऑप्शन में दे रखा होगा ऐसे, इसका मान देखिए जब भी बटा में रहे तो 59 31 को जोड़िएगा तो 90 आ जाएगा, 90 डिग्री। तो जब भी बटे वाला ऐसे क्वेश्चन आती है, कुछ भी रहे, ऊपर आएगा मान लेते हैं टर्न रहता है, नीचे कॉट रहता है, ऐसे क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है, तो उसका मान हो जाता है 1। अब कैसे होता है इसको सोल्व करके बताते हैं। सोल्व, अब दिया हुआ क्वेश्चन कॉस स्क्वायर 59 डिग्री बटे साइन स्क्वायर 31 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, देखिए बाबू, तो इसको आप चेंज कर लीजिए, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो कॉस को जो चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे तो 59 आ जाएगा, अर्थात 31 डिग्री घटा लीजिएगा तो 59 आ जाएगा, ठीक है ना। तब यहाँ करते क्या है, फिर इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिएगा, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, आगे बढ़ते हैं। अब आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा अर्थात स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखिएगा, थीटा का कितना हो जाएगा 31 डिग्री, अब चेंज होगा, अब बटे साइन स्क्वायर 31 डिग्री, और साइन स्क्वायर 31 डिग्री, साइन स्क्वायर 31 डिग्री कट कर कितना आ जाएगा ये, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह होती है कि जब भी बटे में क्वेश्चन इस तरह का आता है, उसका आंसर होता है 1 को बाबू लॉक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन 8 नंबर 8 कहता है tan π/2 का मान होगा। देखिए अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया गया था, पाई का मतलब रखिएगा आप 180, अर्थात tan कहता है π/2, तो पाई का मान आप रख दीजिएगा 180 डिग्री आप बटा 2, तब कट के कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपसे क्वेश्चन कह रहा है tan 90 डिग्री का मान क्या होगा, समझे ना, कि π/2 के भ्रम मत रहिए, आपसे पूछ रहा है tan जो है 90 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 90 डिग्री का मान कौन सी होता है, इनफिनिटी। tan 90 डिग्री का मान कौन सी होता है, इनफिनिटी को लॉक कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन 9 कहता है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन का जो है खोज कर देना है कि ऑप्शन क्या आएगा। ऑप्शन ए कहता है 1, बी कहता है 0, सी कहता है 3, डी कहता है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसको हल करके बताते हैं, एक शॉर्ट तरीके समझिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन माइनस में रहता है तो उसका आंसर 0 होता है, जब भी इस तरह क्वेश्चन माइनस में रहता है उसका आंसर 0 होता है। कैसे होता है आप सोल्व करते हैं। सोल्व, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर, तो cos 48 90 में ट्रांसफर कीजिएगा, तो cos 90 डिग्री में से कितना घटाइएगा तो 48 आएगा 42 डिग्री, 42 डिग्री। आज सेम टू सेम रखिए साइन 42 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है, तो साइन थीटा का जगह 42 डिग्री है, माइनस साइन 42 डिग्री, अर्थात साइन 42 में से साइन 42 जब घटेगा तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पर 0 लगा हुआ, तो बी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं, यह VVI हो सकता है एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन, कहता है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है इसका सॉल्यूशन कीजिए, 9 9 दिया रहेगा तो उसका आंसर 9 हो जाएगा, यदि 5 5 रहता है तो 5 आंसर हो जाएगा, यदि 4 4 रहता है तो 4 हो जाएगा। कैसे इसका सॉल्यूशन मैंने कर देते हैं आपके लिए, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पर 9 है, यह समझिए 9 दोनों प्रेजेंट है, तो 9 हम क्या करें कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 कर देता है गुना पर। अब यहाँ पर 9 1 9, अर्थात आंसर आपका जो है इसका 9 आता है। तो इसी तरह यदि 5 5 रहता है तो आंसर 5 आ जाएगा, 4 4 रहता है तो आंसर 4 जाएगा, 3 रहता है तो आंसर 3 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर 9 9 दिया है, तो सोल्व करके हम क्या निकाले 9 निकाले, तो आंसर नंबर बी पर लगा हुआ 9 को लॉक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ न्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो BM के लिए VVI रहेगा।